नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास श्री राम अध्ययन मंत्रा। मित्रों, राम की शक्ति पूजा निरंतर चल रही है। आज इसका पाठ नंबर 7 पब्लिश होगा 11:15 बजे। निश्चित ही कॉलेज की ये रचनाएं अपने पूर्ण कर पाएंगे। चलते हैं निरंतर। मित्रों, जैसे कि राम कह रहे थे कि अब ये युद्ध मानव और वानरों का, राक्षस से युद्ध नहीं रहा है। अब ये साक्षात जो युद्ध है वो देवी का खेल बन गया है। राम मध्य में बैठे हैं और चारों ओर उन्हें अपने जो योग्य सेनापति है, उनकी सेना है, वो घेरे बैठी और उनके भावों को वो समझ रहे हैं। और ये जो आज पढ़ेंगे अपने, इसमें जो सेना के भाव है, राम की सेना है, उनके सेनापति है, उनकी मनोवृत्ति क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो दिखाया गया। देखते हैं कि रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज है प्रचंड, धस गया धरा में कपि गहे युग पद मसक दंड, अस्थिर जामवान समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव, निश्चित सा करते विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ यह देवी विधान, रावण अधर्म रत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर हे शिव रक्षा करो, करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार। यहां तक देखते हैं। रुक गया कंठ मतलब गला है वो क्या हो गया, रूंध गया। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, प्रचंड का मतलब प्रखर। धस गया धरा में, धस गया धरा में यानी धरती में धंस जाना, मतलब लज्जाशील होना, लज्जित होना। कपि यहां हनुमान के लिए आया है। गह मतलब पकड़कर, युगपद श्री राम के दोनों चरण, मशक दंड, मशक दंड का मतलब होता है पुष्ट भुजाएं। क्या हो जाएगा, पुष्ट भुजाएं। व्याकुल ये आप जानते हैं। सुग्रीव क्षमा करें, स्थिर जामवान, स्थिर का मतलब स्तब्ध, ऐसे के ऐसे खड़े रह जाना। समझते हुए जो सकल भाव, सकल मतलब संपूर्ण, भाव का मतलब भाव। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव, विषम घाव का मतलब प्रतिकूल घाव, आघात लग जाना, या कह सकते हैं हृदय क्या हो जाना, विदीर्ण हो जाना। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित। स्पंदित का मतलब होता है आंदोलित। यहां भावों का आंदोलन होना है, भावों का उतार चढ़ाव होना है। विषम का मतलब भयंकर हो जाएगा। यहां विषम का मतलब भयंकर। निज सहज, निज मतलब स्वयं, सहज सहज होकर सरलता से। संयत का मतलब धैर्य। जानकी प्राण ये राम के लिए आया है। आया न समझ में यह दैवी विधान है। दैवी विधान का मतलब होता है ईश्वरीय नियम। रावण अधर्मरत, अधर्मरत का मतलब क्या हो जाएगा, अन्याय में लगा हुआ, अन्याय में लगा हुआ।
भी अपना, मैं हुआ अपर। अपर का मतलब होता है गैर, या कर सकते हो आप पराया। यह रहा शक्ति का खेल समर। समर का मतलब युद्ध हो जाएगा। शंकर शंकर, ये हो जाएगा हे शिव रक्षा करो। करता मैं योजित। योजित का मतलब होता है मिलाना। योजित का मतलब मिलाना, या क्या हो जाएगा संधान करना, या संधान करना। बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। शर निकर। शर का मतलब होता है बाण, निकर का मतलब होता है समूह है, निशित का मतलब होता है पैने, धारदार। धारदार तो हथियार होता है, पैने ही हो जाएगा तीखा। हो सकती जिनसे यह संस्कृति। संस्कृति का मतलब संसार हो जाएगा, संपूर्ण संसार। विजित का मतलब विजय। तेज पुंज प्रकाश का समूह है। सृष्टि की रक्षा का विचार। यहां तक देख लेते हैं। अब राम बैठे हैं और राम के भावों को, उनके वचनों को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर, वो राम बोल रहे थे, बोलते बोलते उनका क्या हो गया, जो गला है वो रूंध गया। गला अटकने लगा। जैसे अपने तेज रोते हैं उसी प्रकार जब धीरे धीरे रुकते हैं तो गला अटकने लग जाता है, हिचकिचा के अपनी वाणी बोलने लग जाती है। उसी समय जब श्री राम के का कंठ रुक गया तो लक्ष्मण है, जो प्रकाश का पुंज है, तो उनका जो प्रकाश है, उनका तेज है, वो प्रखर रूप से क्या हो गया, चमकने लग गया। और इसी भावों को समझते हुए जो वानर राज तो वैसे सुग्रीव है, तो यहाँ कपि आया है, तो जो हनुमान है वो श्री राम के दोनों चरणों को पकड़कर क्या हो गए, ऐसे लग रहा था जैसे धरा में ही धस गए हो, मतलब लज्जाशील हो गए। चाहे तो हनुमान, आपको बताया था कि 1 अरब की सेना से लड़ सकते हैं, वो 1 अरब की सेना के समान है, लेकिन अपने ही स्वामी द्वारा जब आज्ञा नहीं दी गई और वो श्री राम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वास्तविकता में वो लज्जा की बात होती है। तो लज्जा के कारण जो हनुमान थे वो श्री राम के दोनों चरण पकड़कर धरा में ही धस गए, मतलब लज्जित हो गए। सीधी सी बात है मित्रों, माता पिता अपने ही समक्ष माता पिता का कोई अपमान करे और अपने कुछ नहीं कर पाए तो लज्जा की बात होती है, वो ही समझ लेना। मशक दंड, पुष्ट भुजाओं वाले जो जामवान थे, वो उन भावों को देखकर, राम को देखकर क्या हो गए, स्तब्ध हो गए, वहीं के वहीं स्थिर हो गए। और ऐसा लग रहा था जैसे जामवान श्री राम के संपूर्ण भावों को क्या कर रहे थे, अनुभूत कर रहे थे, उन्हें समझ रहे थे। व्याकुल सुग्रीव, और जो सुग्रीव थे वो क्या हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। और सुग्रीव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके हृदय में कोई विषम घाव लगा हो, किसी ने उनके हृदय पे आघात किया हो, जिससे ऐसा लगा कि उनका जो हृदय है वो विदीर्ण हो गया। वो एकमात्र विभीषण ऐसे लग रहे थे जो आने वाले युद्ध का जो कार्यक्रम थे वो क्या कर रहे थे, निश्चित कर रहे थे कि आगे आने वाले युद्ध में अपने को क्या करना है। इस प्रकार संपूर्ण जो सेना अध्यक्ष थे, सेना थे, उनके भाव क्या हो रहे थे, आंदोलित हो रहे थे। और उसी भावों के आंदोलित होने से जो वातावरण था, वो भयंकर जो वातावरण था, वो मौन दिखाई दे रहा था। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। 21 नंबर आ गया है, ये 20 नंबर था। अब कुछ समय रुककर श्री राम स्वयं को धीरज देते हैं और धैर्य से स्वयं सहज रूप में बोलते हैं कि मुझे ये आज के युद्ध में जो ईश्वरीय जो नियम है वो समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि रावण क्या है, अन्याय में लगा हुआ है, वो अधर्मरत है, उसे जो महाशक्ति है वो अपना बता रही है, अपना बना लिया है उसे। और मैं धर्मरत,
मतलब मैं न्याय करता हुआ भी क्या हो गया हूं, उन माता के लिए अपर मतलब पराया हो गया हूं। यह रहा शक्ति का खेल समर। अब यह युद्ध क्या हो गया है, शक्ति का खेल बन गया है। अब देखो शक्ति ने तो इसे खेल बना लिया है, क्योंकि वो रावण की तरफ है, वो अन्याय कर रहा है, और अन्याय होते हुए भी शक्ति किसकी तरफ है, रावण की तरफ है। और मैं धर्मरत होते हुए भी उनके लिए पराया हो गया हूं। आज यही युद्ध उनके लिए क्या बन गया है, खेल बन गया है। शंकर शंकर हे शिव रक्षा करो। करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, कि जब भी मैं तर्कस में रखे हुए बाणों को, जब भी मैं तर्कस में रखे हुए बाणों के समूह को, जो पैने बाणों का समूह है, उनका क्या करता हूं, संधान करता हूं। हो सकती जिनसे, अब मैं क्या करता हूं, युद्ध के अंदर बाणों का जो पैने बाणों का समूह है उन्हें बार बार संधान करता हूं, प्रत्यंचा पर चढ़ाता हूं। करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। और ये वही बाण हैं जिनसे संपूर्ण संसार को क्या किया जा सकता है, जीता जा सकता है, उन्हें विजित किया जा सकता है, संपूर्ण विश्व को। तो रावण की सेना की तो विशात ही क्या है, अरे ये जो बाण है वो क्या है, वो प्रकाश का समूह है, और इनके अंदर सृष्टि मतलब संसार की लोक मंगल की भावना निहित है, उनकी रक्षा करने की भावना निहित है। यहां तक मित्रों समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लीजिए। इसके पश्चात चलते हैं अगला। ये 21वां ही लगातार चलेगा आगे, ये याद रखना मित्रों, ये 21वां निरंतर चल रहा है, आ गया है। देखिए, है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयत, यहां संयम हो जाएगा, संयम से रक्षित, वे शर हो गए आचरण में श्रीहत खंडित। श्रीहत मतलब शोभाहीन, खंडित का मतलब खंड खंड, टूट कर क्या हो गए, खंड खंड हो गए। अब देखिए यहां पतन घातक का अर्थ क्या होता है, पतन पर प्रहार करने वाली, पतन के ऊपर घातक मतलब प्रहार करने वाली, अर्थात क्या हो जाएगा, प्रगतिशील, सदैव प्रगति करने वाली। संस्कृति का मतलब संस्कृति होता है अपार, संस्कृति मतलब संसार भी आप जान सकते हैं, जो लोक संस्कृति अपनी चलती है, सभ्यता। अपार का मतलब जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल हो। शत सैकड़ों, शुद्धि पवित्रता विषयक होता है, शुद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा, पवित्रता विषयक। बोध का मतलब हो जाएगा ज्ञान, कि इसमें पवित्रता विषयक, इसमें पवित्रता विषयक सैकड़ों ज्ञान है। सूक्ष्माति सूक्ष्म मतलब बहुत अधिक सूक्ष्म। मन का विवेक, इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, ज्ञान, मतलब सोचने समझने की शक्ति। विवेक का मतलब क्या हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति। जिनमें है क्षात्र धर्म। क्षात्र धर्म क्या होता है, क्षात्र धर्म होता है जो रक्षा करता है, रक्षा करने का जो धर्म होता है एक सैनिक का, वो यहां हो जाएगा। धृत का मतलब होता है व्याप्त, निहित। पूर्णाभिषेक का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण अभिषेक। मतलब इन वाणों में क्या है, रक्षा करने का जो धर्म है उसका पूर्ण अभिषेक व्याप्त है। प्रजापतियों, देखो प्रजापति एक देव योनि होती है, देव होते हैं प्रजापति नाम से। जैसे दक्ष प्रजापति का आपने नाम सुना होगा, जो किसके पिता थे, सती के पिता थे, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था, शिव के साथ, दक्ष प्रजापति।
संयम का मतलब संयम होता है, रक्षित मतलब सुरक्षित करना, सर का मतलब बाण हो जाएगा, रण युद्ध हो जाएगा, श्रीहत शोभाहीन, और खंडित मतलब खंड खंड। अब यहां तक देख लेते हैं। अब आगे श्री राम कह रहे हैं कि ये वही बाण है जिनमें अपार मतलब इतनी शक्ति है जिसका पार पाना मुश्किल है। वो क्या करती है, पतन पे इतना प्रहार करती है कि वो इस संसार को प्रगतिशीलता की ओर लेकर जाती है, प्रगति की ओर लेके जाती है। इस संसार की वो क्या करती है, पूर्ण रूप से रक्षा करती है। ये वही बाण है जिनमें 100% पवित्रता का ज्ञान है। ये वही ज्ञान है, ये वही बाण है जिनके अंदर 100% पवित्रता का ज्ञान है, या आप कह लीजिए कि इसके अंदर पवित्रता विषयक सैकड़ों ज्ञान है। ये वही बाण है जिनके अंदर मन का ज्ञान, मन का सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब एकदम बारीक से बारीक मन का ज्ञान छिपा है। उसमें सोचने समझने की शक्ति है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भरी हुई है। ये वही बाण है जिनमें लोक रक्षा का जो धर्म है, रक्षित करने का जो धर्म है, वो पूर्ण अभिषेक इसमें किया गया है, पूर्ण अभिषेक इसमें व्याप्त है। मतलब इन बाणों का अभिषेक ही इसलिए किया गया है ताकि वो क्या कर सके, अपना रक्षा करने का जो धर्म है उसका निर्वाह कर सके। ये वही बाण है जिनका प्रजापतियों ने संयम पूर्वक क्या किया था, उसकी रक्षा की थी, उसे सुरक्षित रखा था संयम के साथ। लेकिन आज युद्ध में वही बाण शोभाहीन हो गए थे और खंड खंड हो गए थे। यहां तक मित्रों। अब जो 22वां चलेगा उसमें क्या बताया गया है, सब जानने को उत्सुक थे कि आप बाण क्यों नहीं चला रहे, आखिर युद्ध में हुआ क्या था जो हमने नहीं देखा, आपने देखा। क्यों आप इतने चिंतित हो गए, क्यों आप अपने ही भावों के प्रतिकूल हो गए, ये हमें समझ में नहीं आया। तब वो बता रहे हैं कि बात ये हुई थी युद्ध में, क्यों नहीं चला पाया था मैं। देखो, देखा है शक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शंशांक, नभ में अशंका, हत मंत्र पूत क्षर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती विहीन वामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बंद गए हस्त, फिर खींचा ने धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। अब देखते हैं। देखा है शक्ति रावण को लिए अंक, अंक का मतलब क्या होता है, गोद। लांछन का मतलब होता है कलंक। शशांक का मतलब आप जानते हो चंद्रमा। नभ का मतलब आकाश हो जाएगा। अशंक मतलब शंका रहित, जिसमें शंका न हो। हत, हत का मतलब क्या होता है, मंत्रपूत। मंत्रपूत का मतलब मंत्रों से पवित्र किए हुए। सर का मतलब वाण। संवृत मतलब रोकना। बार बार मतलब बार बार हो जाएगा। हत का मतलब क्या हो जाएगा, चलाए हुए। हत का मतलब चलाए हुए। निष्फल, बिना फल के। लक्ष्य पर क्षिप्र, क्षिप्रवार का मतलब क्या हो जाएगा, शीघ्रता से प्रहार किया हुआ। शीघ्रता से प्रहार किया हुआ। विचलित का मतलब विचलित हो जाएगा। लख मतलब देखकर। कपिदल, वानर सेना। क्रुद्ध, क्रोधित होकर। युद्ध को, युद्ध में मैं का मतलब मैं, ज्यों ज्यों, जैसे जैसे। झक झक, झक झक कर जलना। पता चल जाएगा आपको, झलकना हो जाएगा। झलकती मतलब झलकना। झक झक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। वहीन, विहीन का मतलब होता है अग्नि। क्या हो जाएगा, अग्नि। वामा का अर्थ वैसे क्या होता है, स्त्री होता है, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, महाशक्ति। दृग मतलब नेत्रों से। त्यों त्यों,
वैसे वैसे, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे, त्यों त्यों वैसे वैसे। पश्चात मतलब कुछ समय पश्चात, बंध गए हस्त हाथ, फिर खींचा ने धनु, मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। अब देखते हैं आगे। अब राम बता रहे हैं संपूर्ण सेना को, सेनाध्यक्षों को, कि जब युद्ध हो रहा था उसी युद्ध में मैंने देखा कि जो महाशक्ति थी वो रावण को अपनी गोद में लिए उसकी रक्षा कर रही थी। उस पे एक प्रहार भी नहीं होने दे रही थी, अपनी गोद में उसे बैठा रखा था और उसकी रक्षा कर रही थी, ये मैंने देखा। और वो रक्षा रावण की इसी प्रकार गोद में लिए हुए कर रही थी जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा शंका रहित होकर कलंक लिए हुए रहता है। आपको पता है चंद्रमा में काला कलंक रहता है। तो महाशक्ति भी युद्ध में रावण को गोद में लिए हुए ऐसे रक्षा कर रही थी जैसे चंद्रमा भी शंका रहित होकर अपनी गोद में क्या लिए रहता है, कलंक लिए रहता है। ये चीज हो जाएगी कि मेरे मंत्रों द्वारा पवित्र किए हुए जितने भी वाण थे, जब भी मैं उसका हाथ मतलब उनके ऊपर वार करता तो वो क्या करती, वो जो महाशक्ति थी वो उन्हें बार बार क्या कर लेती थी, रोक लेती थी, उसके ऊपर प्रहार नहीं होने देती थी। मेरे क्षिप्रवार, जब मैं शीघ्रता से वार पर वार करता, जब मैं जब शीघ्रता रावण पे शीघ्रता से वार पर वार करता तो मेरे वाण लक्ष्य पर बिल्कुल भी नहीं जाते, वो क्या हो जाते, निष्फल होते, वो लक्ष्य पर नहीं लगते और उनका कोई फल मुझे प्राप्त नहीं होता। ये जो मैंने वार पर वार किए थे वो मैंने वानर सेना को विचलित देख कर किए थे। ये सब मैंने प्रहार कैसे किए थे, वानर सेना को विचलित, लख मतलब देख कर किए थे। मैंने युद्ध में क्रोधित होकर जैसे जैसे वाणों से प्रहार किया वैसे वैसे महाशक्ति के आंखों से, त्यों मतलब वैसे वैसे महाशक्ति की आंखों से अग्नि है वो झक झक करके क्या करने लग जाती, झलकने लग जाती, प्रज्वलित होने लग जाती। झलकना का मतलब प्रज्वलित भी हो जाएगा। उसके पश्चात वो मुझे युद्ध में क्या करने लगी, देखने लगी। और जैसे ही महाशक्ति ने मुझे देखा तो मेरे हाथ क्या रह गए, बंदे के बंदे रह गए। मैं और प्रहार नहीं कर पाया, ना मैं वो जो मेरा धनुष था उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाया, मैं ना धनुष को खींच पाया, मेरे हस्त बंध गए। मुक्त जो बंदा मैं हुआ त्रस्त। मैं मुक्त होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी पीड़ित होकर क्या हो गया, बंदा का बंदा हुआ रह गया। मित्रों यहां पे भाव बताए गए हैं। वैसे तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन क्रोध रौद्र आदि भावों को दर्शाने के लिए यदि बार बार किसी शब्द का प्रयोग किया जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है, विप्सा। कौन सा, विप्सा। तो ये है मित्रों आज का पार्ट 7। अब देखेंगे नेक्स्ट। समझ में आया होगा यही उम्मीद है आपके। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।